जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? अगर इस्तीफा दिया तो क्या सरकार ने अप्रोच किया? 21 जुलाई से ही ये सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। अचानक इस्तीफे की तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है। अब जो लेटेस्ट जानकारी मिली है उससे पता चल गया है कि उनके इस्तीफे की पटकथा कब लिखी गई, उन्हें क्यों इस्तीफा देना पड़ा। जी हाँ, सूत्रों का दावा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ का सीनियर कैबिनेट मंत्रियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। वह उनके साथ अक्सर कठोर व्यवहार करते थे। वह अक्सर आधिकारिक बातचीत के दौरान सीनियर मंत्रियों को अपमानित करते थे। पिछले साल दिसंबर में जगदीप धनखड़ ने कथित तौर पर एक समारोह में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था। उन्होंने सबके सामने सरकार की किसान नीति की आलोचना की थी। हालांकि एक दिन बाद ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को सदन में किसानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक कहा था, जब टॉप मंत्रियों ने उनके भाषण के बाद उनसे मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि एक घटना जिसने उन्हें विशेष रूप से नाराज किया वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की भारत यात्रा से पहले हुई थी। जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा था कि वह जेडी वांस के समकक्ष हैं और उन्होंने इस नाते सबसे अहम बैठक की अध्यक्षता करने की मांग की। तभी एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने हस्तक्षेप किया था और जगदीप धनखड़ को याद दिलाया कि जेडी वांस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने आए हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता था। जगदीप धनखड़ की सरकार के साथ तनातनी का एक और उदाहरण है। वह एक परंपरा का उल्लंघन करना चाहते थे। जगदीप धनखड़ ने कथित तौर पर मंत्रियों से उनके आधिकारिक कार्यालयों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर लगाने के लिए कहा था, जिससे सरकारी गलियारों में भौहें उठ गईं। अक्सर किसी भी सरकारी कार्यालय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो लगती है। एक और डिमांड से बढ़ी तनातनी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने बार बार अपनी आधिकारिक वाहन बेड़े को पूरी तरह से मर्सिडीज कारों में अपग्रेड करने के लिए जोर दिया था, जिसे सरकार ने फिजूल खर्ची और अनावश्यक माना। सूत्रों के अनुसार सरकार और उनके बीच तनातनी में अंतिम मोड़ तब आया जब जगदीप धनखड़ बिना किसी पूर्व नियुक्ति के अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचे। कैसे राष्ट्रपति भवन में मची हलचल? जगदीप धनखड़ ने बिना किसी पूर्व सूचना के देर रात राष्ट्रपति भवन जाकर हंगामा मचा दिया। वहां उन्होंने 25 मिनट इंतजार करने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। सरकारी अनुरोध की उम्मीद के बावजूद बिना किसी दबाव के उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। सूत्रों ने बताया कि जगदीप धनखड़ को उम्मीद थी कि सरकार उनसे संपर्क करेगी और उन्हें फिर से विचार करने के लिए मनाएगी, मगर उन्हें वह कॉल कभी नहीं आया। टॉप नेतृत्व से संदेश स्पष्ट था, मतलब सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया था कि उन्हें जाना होगा। 20 जुलाई 2025 को जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा तो देश की सियासत में एक सन्नाटा पसर गया। बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने पद छोड़ा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। यह इस्तीफा नहीं था, दिलवाया गया इस्तीफा था। बताया जाता है कि पिछले कई महीनों से जगदीप धनखड़ भाजपा के भीतर साइडलाइन किए जा रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा के साझा आयोजनों में उन्हें वेटिंग में रखा जाता था। न तो पीएमओ से संवाद होता और न ही कैबिनेट बैठकों में कोई विशेष भूमिका। राष्ट्रपति भवन के कई कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति जानबूझकर टाल दी जाती थी। कई करीबी नेताओं का कहना है कि धनखड़ को नीचा दिखाने का सिलसिला बहुत पहले से शुरू हो चुका था। धनखड़, जो पहले कोर्ट में बोलने के लिए जाने जाते थे, उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी संसदीय मर्यादा के भीतर रहकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने बार बार संविधान की गरिमा और लोकतंत्र के संतुलन की बात की। 2024 के बाद उन्होंने केंद्र सरकार के कुछ अध्यादेशों को लेकर सीधा अप्रत्यक्ष विरोध भी जताया। यही उनके लिए खतरे की घंटी बन गई। 2025 में बीजेपी अब नए चेहरे और युवा ब्रांडिंग की ओर बढ़ रही है। धनखड़ का नाम ना तो युवा वर्ग में फिट बैठता था, ना ही उनकी छवि पूरी तरह वफादार की थी। पार्टी अब शिवराज सिंह, भूपेंद्र यादव या किसी आरएसएस समर्थित चेहरे को उपराष्ट्रपति पद पर देखना चाहती थी। इसलिए जगदीप धनखड़ से कहा गया, सम्मानजनक विधायी चुनो या विवादास्पद हटाना झेलो। कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने कहा, धनखड़ ने पद स्वेच्छा से नहीं छोड़ा, उन्हें हटाया गया है क्योंकि वो अब पूरे अपने नहीं रहे। जयराम रमेश ने कहा, जो उपराष्ट्रपति कभी भाजपा के लिए आदर्श थे, आज उन्हें इस तरह जाना पड़ा। यह भाजपा की आंतरिक तानाशाही को उजागर करता है। अब जब उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई है तो सवाल उठता है, अगला कौन? नाम चल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें पहले अध्यक्ष पद के लिए माना जा रहा था, भूपेंद्र यादव, पीएम मोदी के नजदीकी
और संघ समर्थक। मुक्ता काले या कोई महिला चेहरा जो बीजेपी की समावेशिता को दर्शा सके। जगदीप धनखड़ का जाना एक नई राजनीतिक पारी का संकेत है, लेकिन शायद उनके लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि भाजपा में अब विचारों से ज्यादा वफादारी मायने रखती है। धनखड़ साहब ने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन अंत में लाइन से बाहर चलने की सजा उन्हें कुर्सी गंवा कर चुकानी पड़ी। तो क्या अब बीजेपी दोबारा जगदीप धनखड़ पर भरोसा करेगी? क्या वो फिर से पार्टी में कोई बड़ी भूमिका निभा पाएंगे, या फिर ये इस्तीफा दरअसल एक राजनीतिक संन्यास की शुरुआत है? आपके हिसाब से क्या हुआ धनखड़ जी के साथ? स्वास्थ्य की मजबूरी या राजनीतिक मजबूरी? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति में विचार नहीं वफादारी चलती है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, ऐसे ही अंदर की खबरों और गहराई वाली सच्चाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.